नगर पंचायत डासना में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्कूल टॉपर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह प्रोग्राम MIM नेता हाजी आरिफ चेयरमैन पद के उम्मीदवार डासना के सौजन्य से किया गया। हाजी आरिफ ने टॉपर्स बच्चों को 100 से अधिक साइकिल प्रदान की। चेयरमैन पद के उम्मीदवार हाजी आरिफ समय समय समाज हित में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे वे हर साल 21 बेटियों की शादी करवाते हैं। वह उन्होंने अपने नगर में महिलाओं के लिए 10 से अधिक ई-रिक्शा का प्रबंध किया हुआ है, जो महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। और अब स्कूल में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी टॉपर्स बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सभी को गिफ्ट के रूप में साइकिल प्रदान की। नगर पंचायत डासना जिले के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हाजी आरिफ के इस प्रयोग में उत्तर प्रदेश व गाजियाबाद के MIM के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। लोनी गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष डॉक्टर महताब अली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महताब चौहान व मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब व पूर्व प्रत्याशी साहिबाबाद महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद पंडित मनमोहन झगामा व MIM के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भी इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत डासना में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लगा हुआ है साइकिल का, ये कोई मेला नहीं है, ये है नगर पंचायत की तरफ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हाजी आरिफ की जानिब से जो है MIM पार्टी की तरफ से ये जो साइकिल्स हैं वो स्कूलों जिन्होंने टॉप किया है हर सेक्शन से एक और एक गर्ल्स को ये साइकिल जो है वो आज के यहाँ पर गिफ्ट की जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा एक लाइन लगी हुई है। ये किसी शोरूम में हम नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं डासना में, नगर पंचायत डासना में, जहाँ हाजी आरिफ अली की जानिब से ये MIM पार्टी की तरफ से ये बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए हर स्कूल के डासना क्षेत्र के जितने स्कूल हैं उनके टॉपर बच्चों को लेकर के यहाँ पे सभी बच्चों का यहाँ पे उत्साह बढ़ाया जाएगा। और हर सेक्शन के बॉयज़ एंड गर्ल्स 2 बच्चों को टॉप किया हुआ है इन्होंने स्कूल में, उन 2 बच्चों को लेकर के ये साइकिल्स जो हैं वो गिफ्ट की जाएंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी कतार में कितनी लंबी, यहाँ 100 से ऊपर साइकिलें हमको दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना उत्साह बढ़ाते हुए, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए, आगे हमें हमारे बच्चों को प्रेरित करते हुए कि बच्चे और अच्छा करके आएँ और अच्छा करें और अच्छे स्कूल में टॉप करें। अगली बार हो सकता है या साइकिल की जगह स्कूटी हो या कुछ और भी गिफ्ट हो सकते हैं। MIM पार्टी की तरफ से जो है हाजी आरिफ अली की तरफ जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं MIM पार्टी से, उनकी तरफ से ये बच्चों को जो है ये छोटा सा गिफ्ट आज दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज़ गर्ल्स सबके के लिए यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट मौजूद हैं। और सभी क्लासों के बच्चों ने जिन्होंने टॉप किया है वो बच्चे अभी इनवाइटेड हैं, हम आगे आपको उन बच्चों से भी मिलवाते रहेंगे। किया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था उसमें। तो देखिए मेडलिस्ट बच्चे, गोल्ड मेडल जीते हुए बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें सिल्वर मेडल मेरी ही बहन मुझसे लेकर आई। क्या बात है, देखिए एक ही घर के अंदर 2 रत्न पैदा हो चुके हैं, एक गोल्ड लाती है तो दूसरा सिल्वर लाती है, किसी के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ना। डासना के बच्चे हैं या ये क्या कहेंगे नवरत्न है अपने माँ बापों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हाजी आरिफ के लिए क्या कहें, कौन सा मेडल जीता? मैंने सिल्वर मेडल जीता है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर भी। सिल्वर मेडल इसलिए जीता कि गोल्ड बहन ले आई? यस मैम, बहुत ज़्यादा मेरे जो पेरेंट्स हैं, अब्बू जी हैं मेरे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। उनका बहुत मतलब हमें ट्रेनिंग भी खुद नहीं दी थी, शूट कराया था, बाकायदे सुबह को उठाया था उन्होंने, 4 बजे उठा दिया था। मौलाना है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के हैं, मतलब हर चीज़ में कोई मना ही नहीं करते हैं, कहीं बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आमिर खान जी की वो उन्होंने रिपीट कर दी क्या? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही दंगल उन्होंने रिपीट। दंगल जो है, दंगल देखिए, दंगल की 2 बेटियां हमारे साथ हैं। ये इनके फादर को मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये कह सकूंगी कि ये आमिर खान का दूसरा रूप है, जिन्होंने अपनी 2 बेटियां आज इतनी कामयाब कर दी कि एक गोल्ड ले आती है तो दूसरी सिल्वर ले आती है। ऐसा कहते हैं कि मौलाना होते हैं अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं कहती हूँ कि
मौलाना ही असल में ऐसा होता है कि अगर बच्चे आप जैसे हों तो फादर कैसे होंगे। उनका बहुत अच्छी बहुत, बात। क्योंकि मेरी बड़ी बहन अल्हम्दुलिल्लाह MA BEd है, उससे छोटी बहन मेरी MSc BEd है, और उससे छोटे जो मेरे भाई हैं वो गवर्नमेंट गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में हैं, वो ACRA की पोस्ट पर हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने सभी को हमें बहुत मतलब पेरेंट्स ने बच्चे पैदा किए कि रत्न उठा के लाए हैं कहीं से, क्या कहेंगे। ये देखिए 7 रत्न जो होते हैं वो इनके घर में ही सारे आ गए हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। डासना तभी इतना तरक्की में है। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पंचायत डासना के क्षेत्र में, और यहाँ हमारे साथ जो वो टॉपर बच्चे स्पेशली फॉर गर्ल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो इन बच्चों को जो साइकिल वितरण का प्रोग्राम जो हाजी आरिफ की तरफ से किया जा रहा है, और ये हमारे साथ जो गर्ल्स टॉपर हैं वो सारे मौजूद हैं। आइए हम एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है। सोफिया, आप कौन सी क्लास से कर रहे हो? मैं 7th क्लास से टॉप करा हूँ, 8th क्लास में 7th क्लास से टॉप किया है। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आप जैसे बच्चे देश का नाम आगे चल के रोशन करेंगे। और कितने % आपके मार्क्स आए थे? मत्ती पता नहीं है तो मेरे को। अच्छा, आपने अपनी क्लास में टॉप? यस मैम। बहुत अच्छी बात है। आपको साइकिल गिफ्ट मिल रही है? Yes, साइकिल ma'am. चलानी आती है? यस मैम। अच्छा, और आगे चल के अगर अगले साल कुछ और अच्छा करेंगे तो शायद स्कूटी या आगे कार भी आपको ma'am. गिफ्ट मिलेगी। यस मैम। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम शहरीन है। मैं 7th क्लास से टॉप हूँ और 8th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैंने 7th क्लास से 91% से टॉप किया है। और मैं मतलब हाजी आरिफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो उन्होंने हमें साइकिल दी है, इतना वो करा है, और मैं चाहूँगी कि वोट उन्हें ही जाए। कभी सपना था साइकिल चलाएं? यस, आज पूरा हो रहा है। देखिए उन बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं हाजी आरिफ। एक दिल से काम ही नहीं कर रहे, चेयरमैनी के उम्मीदवार ज़रूर हैं, और चेयरमैन के लिए आगे उनका जो है वो आगे लड़ेंगे और करेंगे या जीतेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जो दिल बच्चों के दिल जीत रहे हैं, इनके पेरेंट्स के दिल जीत रहे हैं, उसमें अपने आप में एक खास चीज़ है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम दिव्यांशी है। कौन सी क्लास से टॉप किया है? 7th क्लास से। 7th क्लास से। क्या कहेंगे हाजी आरिफ के लिए? हाजी आरिफ जो भी करा रहे हैं बहुत अच्छा करा रहे हैं सबके लिए। आप सपोर्ट करते हैं उन्हें? हाँ, पूरा सपोर्ट। आप लोग तो अभी वोट नहीं डालते, क्या अपने पेरेंट्स से उनसे कह के वोट डलवाएंगे? हाँ, डलवाएंगे, क्या जरूर बात है, डलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम इल्मा फातिमी है और मैंने 8th क्लास से टॉप किया है जामिया TH लील बनात की तरफ से। कुछ कहना चाहेंगे हाजी आरिफ के लिए? जी हाँ, मैं भी उनके सभी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। उनके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको हाजी आरिफ उनको चेयरमैन बनाए। और हमारी तरफ से, हमारे घर वालों की तरफ से, मैं वोट नहीं डालती लेकिन कोशिश करूँगी कि कोशिश क्या मेरे घर वालों की तरफ से पक्की उनकी वोट है, और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे ये हैं। आरिफ जी की वोट तो पक्की हो गई बेटी। जी हाँ, पक्की हो गई। और आपका नाम? मेरा नाम इरम चौधरी है और कौन सी क्लास से टॉप किया आपने? 7th क्लास से। और साइकिल चलानी आती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाना है। कौन सी क्लास से? मैं 4th क्लास से हूँ। 4th क्लास से। क्या बात है। अभी तो आपके वोट भी डालने में बहुत टाइम है, तो क्या कहना चाहेंगे हाजी आरिफ के लिए? हाजी आरिफ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा अच्छे है। क्यों है? साइकिल दे रहे हैं इसलिए अच्छे हैं या वैसे ही अच्छे हैं? नहीं, वैसे भी अच्छे हैं। वैसे भी अच्छे हैं। वैसे भी अच्छे हैं। आपका क्या नाम है बेटी? हमशा। कौन सी क्लास से? 4th क्लास से। कौन से स्कूल से हो? ML फैसल पब्लिक क्या स्कूल। बात है। इन बच्चों ने अपने स्कूल का ही नहीं, अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन कर दिया है। और हाजी आरिफ की जानिब से जो ये बच्चे आज यहाँ पे अपने बड़े जिज्ञासा के साथ, बड़े हौसले के साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरफिया है। जी, कौन सी क्लास से? मैं 4th क्लास से हूँ। 4th क्लास से। आप? आलिया। क्या नाम है? कौन सी क्लास से? 6th क्लास से। बहुत छोटे लग रहे हो आप तो, 6th क्लास के लग नहीं रहे बच्चे। नहीं मैम, टॉपर आए हम उसमें। बहुत प्यारे बच्चा है। देखिए कितना हाइट छोटी है, छोटा बच्चा है, लेकिन 6th क्लास का टॉपर है। और आगे इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे हाजी आरिफ जो है वो मौजूद हैं। और क्या कहना चाहेंगे कुछ? वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो 5 टाइम के नमाजी भी हैं, अल्लाह के बहुत दीनदार हैं वो। और आप नमाज पढ़ते हो? जी। क्या बात है। और आप? नाम फरहा। कौन सी क्लास से? 7 टॉप किया। और आप? मेरा नाम जोया है। कौन सी क्लास से? मैं 6th क्लास में। आप?
माय नेम इज़ नैन्सी मंडराल फ्रॉम क्लास 7th से। देखिए सारे हमारे साथ टॉपर बच्चे हैं, आप भी? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आइए। आज इस प्रोग्राम के बारे में मैम, हाँ, मेरा नाम मरहबा हसन है और मैं डासना से हूँ। और आज इस प्रोग्राम में हमें यहाँ जो बुलाया गया है उसमें इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हौसला प्रदान किया है, उसके लिए मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे आज़ाद मेमोरियल से एक प्रोग्राम हुआ था जो गाजी। सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ, क्या रहा है? देखिए, आप हमारे हाजी आरिफ साहब हैं जो दासना के चेयरमैन पति हैं। इन्होंने अभी 1.5 महीना पहले 21 बच्चियों की शादी की थी, गरीब बच्चियाँ थी, उसमें उर्दू भी थी, मुसलमान भी। तो ये एक बहुत अच्छा सामाजिक काम है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि लोगों को हौसला दिया जाए ताकि वो जिस मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें। ये हमारा मकसद है। तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ें। साथ ही साथ खेल के मैदान में भी आपने देखा कि एक बच्ची जो ताइक्वांडो चैंपियन थी, उसको भी एक साइकिल दी गई है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हैदराबाद में हमारे होता रहता है, वहाँ पे भी करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे हाई स्कूल में टॉप करते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ भी हम उस परंपरा को शुरू करेंगे। अगर हम और भी नगर पंचायत नगर पालिका जीत के आते हैं तो वहाँ भी हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे। हमने देखा जैसे आपने डासना के हुए चुनिंदा जो आने वाले हमारे क्या कहते हैं देश के जो रत्न है उनको चुन के निकाला है और उनको प्रोत्साहन देते हुए उनको साइकिल गिफ्ट दी है। और मैं कहती हूँ सिर्फ साइकिल एक बहाना रहा है, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और बहुत सारे आपने चुनिंदा जो स्टेज पे आज खड़े कर दिए वो भारत के रत्न खड़े कर दिए। नहीं, बिल्कुल बच्चों को हौसला मिलना चाहिए और मैं मुबारकबाद दूंगा उनके गार्जियन को कि उनके माँ बाप ने उनको अच्छी तालीम दी और उनको हौसला दिया। वरना बच्चियों को कहाँ, आप देख ही रहे आजकल के माहौल में बच्चियाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा आजकल प्रदेश के हालात तो बहुत ही ख़राब है। लगातार बच्चियों के रेप हो रहे हैं, अभी बदायूं में हुआ, चित्रकूट में हो गया, लखीमपुर में हो गया। तो इस माहौल में अगर बच्चियां पढ़ने में आगे जा रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बच्चियों के अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा बच्चों से ज़्यादा है, तो ये एक अलग बात है कि उनको प्लस और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात है। इंशाल्लाह इस तरीके के काम हम लोग करते थे, करते हैं, आगे भी करते हैं। कोई और साइकिल का जो पुरस्कार है वो किस टाइप के बच्चों को दिया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं, मदरसा बोर्ड के स्कूल हैं, 8वीं क्लास के स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, तो जितने भी स्कूल हमारे यहाँ पे हैं, हर स्कूल से हमने 2 बच्चे लिए हैं, एक लड़का एक लड़की। तो लगभग हमारे यहाँ जो है 50 स्कूल हैं, उन छोटे बड़े सब लगा के, मदरसे लगा के, तो हर स्कूल से एक बच्चा एक बच्ची हमने लिए, उन सबको एक एक साइकिल हम दे रहे हैं। देखिए, दोनों हैं, लेकिन ये मैंने जोड़ा नहीं उसमें, क्योंकि मैं कभी जात पात पे नहीं जाता। वो किसी भी कौम का बच्चा हो, बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और हमारे देश का भविष्य हैं। वो किसी भी बिरादर के हो सकते हैं, किसी भी जात के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। सर आगे ये प्रोग्राम कैसे और कब तक चलते रहेंगे? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि उम्र भर मैं इस प्रोग्राम को करूँगा। जो बच्चे जब भी हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे कस्बे का नाम रोशन करेंगे, मैं हमेशा उन्हें जो है प्रोत्साहित करता रहूँगा। डासना क्षेत्र में सुना है ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, और इसके अलावा और कौन कौन से आप प्रोग्राम करते रहते हैं? देखिए, डासना में जो भी प्रोग्राम करता हूँ मैं ही करता हूँ। अब से पहले किसी चेयरमैन ने डासने में कोई प्रोग्राम नहीं किया। इसके अलावा हम हर साल गरीब बच्चियों की शादी करते हैं, हर साल हम विकलांगों को रिक्शा देते हैं, हर साल हम जिन माँ और बहनों के यहाँ गैस का चूल्हा नहीं है उनको गैस का चूल्हा देते हैं। जो कुछ बहनें हमारी सिलाई सीख लेती हैं उनको हम सिलाई की मशीन देते हैं। जो विधवाएं हैं उनको पेंशन देते हैं। 10 ई-रिक्शा हमने बनवा के चलवाए हैं कस्बे में, उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं हॉस्पिटल जाती हैं, बैंकों में जाती हैं, कस्बे से बाहर जाती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वो जो पैदल जाती हैं, तो उनके दुख दर्द को समझ के हमने फ्री में अपनी तरफ से
उनके लिए 10 ई रिक्शा कस्बे में चलवा रखे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं हर वक्त ये कोशिश करता हूँ और मुझे गरीबों को देख देख कर ये एहसास होता है कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करें। और अगर कस्बे ने मुझे दोबारा मौका दिया तो इंशाल्लाह ये सारी योजनाएं इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा उन गरीबों तक पहुँचाऊँ। कहने में ये सर आपका नाम पूछना चाहूँगी। पंडित मनमोहन झा गामा, पूर्व प्रत्याशी साहिबाबाद, महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। महानगर अध्यक्ष मैं गाजियाबाद से। अच्छा सर, ये डासना आने का आपका जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है? दासना में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, पश्चिम के अध्यक्ष आ रहे हैं और यहाँ की जनता ने पहले ही हमें चेयरमैन पद देने का काम किया और वर्तमान में जो चुनाव आ रहा है हमारे आपके सामने, फिर पुनः प्रत्याशी हमारे हाजी आरिफ साहब होंगे और हाजी आरिफ साहब के द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को जनता को हम बताने आए हैं। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे नंबरों से, उन्हें सम्मान हेतु साइकिल देने का काम हाजी आरिफ साहब की तरफ से किया जाएगा। उसमें हम सब भाग लेने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा नगर निकाय का, नगर निगम का, इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेहतर परफॉर्मेंस है। सर एक तरफ देश और देश की जनता हिंदुत्व की बात करती है और आप हिंदू होकर के जी बहुत अच्छा सवाल। बैरिस्टर साहब का जी हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं राम का भक्त हूँ, लेकिन उस राम का भक्त हूँ जो भील को गले लगाता है। मैं उस राम का भक्त हूँ जो सबरी का जूठन खाता है। मैं उस राम का भक्त हूँ जो अलगाववाद नहीं करता। ये वो लोग राम के भक्त हैं जो भगवान राम के नाम पर ऐसे लोगों के खिलाफ हम हैं। और हिंदुत्व कभी भी नफरत की परिभाषा नहीं सिखाता और हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों का देश है। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग बसता है तो वो स्वर्ग है हिंदुस्तान, जिसमें सभी धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी है। सभी मौसम है हमारे यहाँ, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की खेतियाँ हमारे देश में होता हो। वहाँ पे नफरत की खेती करने का कोई जगह नहीं है। हिंदुत्व जो है वो नफरत की खेती हो रही है। नहीं, ये हिंदुत्व के नाम पे नफरत की खेती कर रहे हैं, जबकि हिंदुत्व प्रेम की परिभाषा देता है। हिंदुत्व का मतलब है प्रेम करना, लेकिन आज ये रंग को भी बांटने का काम करते हैं। अब देखो ये हरा रंग है।